हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी हैप्पी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे का नेक्स्ट वीडियो। अपना एक इंट्रोडक्शन हो गया था चैप्टर नंबर 1 का, जो पॉलिनोमियल चैप्टर है एनटीएससी के अकॉर्डिंग, तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया था। इंट्रोडक्शन में वापस एक बार रिपीट कर लें। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमने इंट्रोडक्शन का नहीं देखा, तो वो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। और फिर भी हम नॉर्मली क्विक रिविजन करते हैं। ओके, तो देखो इंट्रोडक्शन में हमने टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट वन इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में हमने टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन सी टाइप्स देखो। सबसे पहले टर्म्स के बेसिस के ऊपर, टर्म्स के बेसिस के ऊपर 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ए मोनोमियल, ओके। सेकंड वन इज ए बाइनोमियल, थर्ड वन इज ए ट्राइनोमियल, ओके। और एक नेक्स्ट और आता है जो मल्टीनोमियल होता है। मल्टीनोमियल जो मीन्स आगे का, दैट मीन्स सभी का मिक्सअप होता है, ठीक है। मल्टीनोमियल्स जैसे x की पावर 5 आ गई, x स्क्वायर आ गया, सभी का मिक्सअप। कहने का मतलब ये है सभी का क्या आ जाए, मिक्सअप आ जाए, तो हम मल्टीनोमियल्स कहते हैं। ये तो अपना है टर्म्स के बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट हमने इसके टाइप्स पढ़े थे डिग्री के बेसिस के ऊपर। डिग्री के बेसिस या फिर पावर बोल सकते हैं। डिग्री या फिर पावर के बेसिस के ऊपर हम क्या पढ़े थे, इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स इसका इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट वन इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड वन इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड वन इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो प्रीवियस अपना चैप्टर्स था, दैट मीन्स जो वीडियो था, उसमें हम पढ़ चुके थे। अब आगे का जो वीडियो है, आगे का वीडियो देखो, जो आगे के टॉपिक्स हैं, आगे के टॉपिक्स में हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके और डिटेल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने उस दिन सम क्वेश्चंस किए थे। आज फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन इज ए पॉलिनोमियल। ये अपने जो कंप्लीट है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है? 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। ये कंप्लीट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें अपने को ये बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? तो मैंने उस दिन इंट्रोडक्शन में बताया था कि कौन सी पॉलिनोमियल नहीं होती है, जिसकी पावर है वो फ्रैक्शन में आ जाए, या फिर जो वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर या तो फ्रैक्शन में आ जाए या फिर नेगेटिव पावर में आ जाए, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। क्लियर? तो यहाँ पे हम बात करें, इसकी हम बात कर रहे हैं कि 3x स्क्वायर प्लस का 5x, तो यहाँ पे वेरिएबल इज x, यहाँ पे वेरिएबल इज x। क्लियर? तो x की पावर यहाँ पे होल नंबर में, यहाँ पे भी होल नंबर में है। तो जब भी अपनी वेरिएबल होता है, अपना कोई वेरिएबल, उसकी जो पावर है होल नंबर में आ जाए, तो वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, होल नंबर में इसकी पावर आ रही है, तो इट इज ए पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ए x प्लस 1/x। तो यहाँ पे जो x है इसकी पावर तो होल नंबर में है, बट जो 1/x है इसकी पावर होल नंबर में नहीं है, क्योंकि होल नंबर में ये ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से, x प्लस x की पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर आ जाएगी। तो x की पावर माइनस में आते ही क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट वन इज ए रूट में, ये रूट y -8 है। इस y को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y की पावर 1/2 -8, इस अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, y की पावर 1/2। और मैंने उस दिन इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो y की पावर जो 1/2 है, 1/2 इज ए फ्रैक्शनल फॉर्म। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे देखो z है, z इज ए वेरिएबल, और यहाँ पे भी z है वो वेरिएबल में है। बट यहाँ पे तो कंप्लीट होल पावर आ रही है, जो 5 है ये होल पावर में आ रही है। बट जो यहाँ पे है वो एक क्या है, क्यूब रूट है, z की क्या है, क्यूब रूट है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा z की पावर 5 माइनस z की पावर 1/3 प्लस 8।
बट यहाँ पे जो मैंने बताया है कि कभी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकती है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। अब हम हैं जो टर्म्स के बेसिस के ऊपर और जो हमने डिग्री के बेसिस के ऊपर इसको पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था, उसको एक टेबल के अकॉर्डिंग सम सेकंड्स में, दैट मींस सम पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक टेबल बनाएंगे हम। फर्स्ट वन इज ये जो वन वेरिएबल हो, ठीक है, दैट मींस वन नंबर पे आए, ये किस लीनियर में पोजीशन पे। ओके, सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, बेसिस ऑफ डिग्री की बात कर रहे हैं। ये किसके ऊपर है, डिग्री के ऊपर है, बेस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस के ऊपर है, ठीक है, जिसमें वन क्या हो, डिग्री हो, वो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ओके, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। वो एग्जांपल्स में क्या आएंगे, जैसे 2x + 1 हो गया, 5y - 10 हो गया, ओके, x + 1/5 हो गया। इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स होंगे, इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल आएंगे। ठीक है, जहां पे वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, कुछ भी पावर नहीं तो 1 पावर है, तो 1 पावर है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे जिसकी जो पावर है, जो डिग्री है, वो क्या आनी चाहिए, 2। तो जहां पे 2 डिग्री होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्लियर। जब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक का मतलब इसी को हम क्वाड्रेटिक में चेंज करें तो 2x² + 1। क्लियर। 5x² माइनस का 10x + 9। इस तरीके की जो भी इक्वेशंस आएंगे, इस टाइप की जो भी इक्वेशंस आएंगे, उन सबको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आती है जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन में जैसे 2x³ - 10। ओके, नेक्स्ट वन लीजिए x³ - 5x² प्लस का 10x - 5। इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स आएंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, क्यूबिक में आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है बाई क्वाड्रिक, जिसका 4 नंबर पे आता है, बाई क्वाड्रिक। बाई क्वाड्रिक में जैसे इसकी पावर 3 आ रही है, यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगी। इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स आएंगे, इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स आएंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, बाई क्वाड्रिक में आ जाएंगे। क्लियर। तो ये क्विक रिवीजन के लिए अपना ये बेसिक एक टेबल है, इसको राइट डाउन कर लेना। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बेस ऑन टर्म्स के अकॉर्डिंग। ओके, वहां पे क्या था, बेस किसका था अपना, बेस ऑन, किसकी बात कर रहे थे, बेस ऑन डिग्री के अकॉर्डिंग या पावर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे। यहाँ पे टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्लियर। तो जो फर्स्ट नंबर पे आती है, दैट मीन्स जिसकी टर्म 1 टर्म हो, ओके, 1 टर्म हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल में आता है। तो वो हो गया जैसे 7x हो गया, अकेला x हो गया, 5y हो गया। ठीक है, इस तरीके की जितनी भी इक्वेशंस आती है, दैट मीन्स अकेला एक एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे x/7 हो गया। इस तरीके के जितने भी एग्जांपल्स होंगे इस टाइप्स के, वो सभी किस में आएंगे, मोनोमियल में आएंगे। क्लियर, मोनोमियल में। ये क्विक रिवीजन के लिए मैं ये टेबल बनवा रहा हूँ, जल्दी से रिवीजन एग्जाम के टाइम पे ये काम आएगी। ठीक है। सेकंड नंबर के लिए जिसमें 2 टर्म्स हो, ये 1 टर्म के लिए है, ये नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ टर्म्स। ये 2 टर्म्स के लिए, 2 टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल।
अब टू टर्म्स कैसे, जैसे इसी के टू टर्म्स बनाते तो 7x + 1 x - 5, इसकी बनाए तो 5y - 7। इस तरीके की जितने भी टर्म्स होती हैं जिसमें टू टर्म्स है, टर्म्स का मतलब ये 7x और एक 1 है, बीच में प्लस माइनस का जो भी सिंबल आ जाए, प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे प्लस एक ही आ रहा है तो ये टू टर्म्स का हो गया, क्लियर। तो इस टाइप के को हम टर्म्स बोलते हैं। तो इसमें टू टर्म्स आ रही है सभी में, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। जिसमें थ्री टर्म्स हो, जिसमें थ्री टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, इसी को ट्राइनोमियल में कन्वर्ट करते हैं तो 3x² प्लस का 5x - 1, क्लियर। नेक्स्ट है 5x प्लस का 7y माइनस का 10। दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट लिया है मैंने, वेरिएबल की अपने नहीं है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे वन टर्म्स, सेकंड टर्म दिस एंड थर्ड टर्म इज दिस। तो ये थर्ड टर्म का एग्जांपल होगा जिसमें थ्री टर्म्स हो, उन सबको हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ओके, वो सभी किस में आएंगे ट्राइनोमियल्स में आएंगे। तो ये सभी, अब ये टेबल को यहाँ पे पैक कर दो और ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर राइट डाउन कर लो जल्दी से। ये टेबल बन गई एक प्रॉपर वे में। फर्स्ट वन जो टेबल थी अपनी, उस टेबल को हमने डिफाइन किया था बेस ऑन द किसके बेस के ऊपर, बेस ऑन द डिग्री या बेस ऑफ द पावर। और सेकंड जो टेबल है इसको हमने डिफाइन किया है बेस ऑफ द टर्म्स के अकॉर्डिंग, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी टेबल के रिगार्डिंग हम बात किया है। अब टेबल के रिगार्डिंग हमने कुछ सम क्वेश्चंस लिए हैं। देखो क्या क्वेश्चंस बोला गया है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अपने को ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो फर्स्ट वन इज x³ प्लस 0x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस 5 स्क्वायर। तो इसकी अपने को डिग्री फाइंड करनी है, क्लियर। फिर इसकी डिग्री फाइंड करनी है और फिर इसकी डिग्री फाइंड करनी है। बताओ, आप ही बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होगी इसकी डिग्री क्या होगी। सबसे पहले आपको डिग्री के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट मीन्स ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है। ओके, किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 7 है, यहाँ पे x की पावर 6, यहाँ पे 5 की पावर 2। तो वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री, तो वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री इज x की पावर 7। बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ बच्चे 7 करके आएंगे जो कि रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो इस कंप्लीट टर्म को क्या कर देगा 0 बना देगा, क्लियर। पुटिंग द कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे इन दोनों, ये x की पावर 5 है, ये x की पावर 6 है, तो मैक्सिमम पावर इज 6। तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री फर्स्ट वाले क्या हो जाएगी 6 डिग्री हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट वन इज x की पावर 5 प्लस x की पावर 8 अपॉन x की पावर 3 प्लस x की पावर 3। इसको सोल्व करो। ये कुछ बच्चे तो ये बोलते हैं सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे x की पावर 3 इज डिवाइडेड, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। बट क्या हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 3 को हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 3 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 पावर बचेगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी 5 ही बची। तो यहाँ पे कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी x की पावर 5, x की पावर 5, x की पावर 3, क्लियर। तो इसको हम और भी सोल्व आउट करें तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 5, 2x की पावर 5 प्लस x की पावर 3। ये क्वेश्चन बन गया अपना। अब ये क्वेश्चन बन गया तो यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है 5 आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 5 हो गई, क्लियर। क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज इसको सोल्व करो। फिर वापस से सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 से कैंसिल होगा, दैट मींस इसकी पावर कितनी बचेगी 9। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी पावर कितनी बचेगी 4, ये आपस में कैंसिल आउट। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन जाएगा वापस से x की पावर 9 प्लस में x की पावर 4 प्लस में 1 इक्वल टू इसकी डिग्री क्या होगी। अब आपको पता ही है डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है 9 आ रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, क्लियर। आगे हम नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस। ओके, इसके रिलेटेड कुछ एक रेफरेंस बुक ले लेना, या तो हरियंत की ले लेना या कोई दूसरी बुक ले लेना एनसीईआरटी की बेस के ऊपर, तो उससे सब क्वेश्चंस करना। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपके 9th और 10th में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी सोल्व कर सकते हो, क्लियर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, तो हमारे चैनल है इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज कमेंट करो। ओके।